हम लोग पूरा फ्रांस की क्रांति पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो सवाल हैं ऑब्जेक्टिव और जो कुछ प्रश्न बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, उन सबों को हम कंपाइल करके यहाँ पे लाए हैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा? तो लुई 16वां हम लोग जानते हैं कि लुई 16वां का टेन्योर जो था वो कब से कब तक था? तो लुई 16वां जो है वो 1774 यानी 20 वर्ष का था 1774 में। तो ये 1774 से लेके 1792 तक गद्दी पे बना रहा। 1792 तक गद्दी पे बना रहा और बाद में इसकी 10 अगस्त 1792 को गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद इसको फांसी दी जाती है। फांसी कौन देता है? रॉबespierre। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो 1774। अब उसके बाद देखते हैं कि फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया। तो अभी देखें कि 1792 तक लुई 16वां रहा था और 10 अगस्त 1792 को इसको रॉबespierre जो है वो क्या कर लेता है? गिरफ्तार कर लेता है। किसको? लुई 16वां को। और उसके बाद इसको फांसी दे दी जाती है और 21 सितंबर यानी फांसी देने के बाद 21 सितंबर 1792 को रॉबespierre जो है वो फ्रांस में क्या घोषित कर देता है? गणतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है। और 1792 में क्या हो जाता है? ये गणतंत्र। तो 1792 हो जाता है। हालांकि 10 अगस्त को इसको क्या किया था? लुई 16वां को पकड़ा था और 1793 में इसको फांसी दिया गया था इसकी पत्नी के साथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1792। अब हम लोग देख रहे हैं टाइल। तो टाइल जो है वो एक प्रत्यक्ष कर था और टाइड जो था, टाइड, तो ये कैसा कर था? तो ये धार्मिक कर था। ये दोनों कर हम लोग देखे थे। बाद में इसको हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो खुद को फ्रांस का राजा कब घोषित किया था? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1799 है, 1804 है, 1805 है। तो आप बताइए कब घोषित हुआ था? तो इसने स्वयं को सम्राट घोषित किया था 1804 ईस्वी में। फ्रांस का सम्राट कैसे घोषित किया था? तो जनमत संग्रह करवाकर। इसने वहां क्या करवाया? जनमत संग्रह। और हम लोग देखे थे कि कैसे 5 सदस्यीय डायरेक्टरी व्यवस्था को इसने 4 सदस्यीय कर लिया था और 4 में 1 प्रधान काउंसिल रहते थे और 3 उसके हेल्पर रहते थे। बाद में इन 3 हेल्परों को भी हटा के जनमत संग्रह करवाया 1804 में और खुद फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया। अब आगे अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं था, स्वतंत्रता लोगों को नहीं चाहिए था। तो सबसे पहला उद्देश्य, बाद में गणतंत्र समाजवाद बना, अलग चीज़ है, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का पहला और मुख्य उद्देश्य जो था वो था इक्वलिटी, समानता। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कन्वेंशन शब्द किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो कन्वेंशन शब्द जो है वो फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। हम लोग देखे थे कि पहले एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना हुई थी और उसको रॉबespierre हटा के एक नया शब्द दिया था, संसद का नाम, यानी कन्वेंशन दिया था। तो ये फ्रांस की क्रांति से जुड़ा हुआ है। और फ्रांस की मुद्रा हम लोग जानते हैं कि फ्रांस की मुद्रा को क्या बोलते थे? लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा क्या थी उस समय? लिब्रे थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यह नारा जो है वो किस क्रांति से संबंधित है? तो ये नारा भी फ्रांसीसी क्रांति से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रूसो ने लिखी है। हम लोग देखे थे दार्शनिक लोगों का प्रभाव क्या था फ्रांसीसी क्रांति में। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक जो है वो रूसो ने लिखा था और इन्होंने ही कॉमनवेल्थ थ्योरी दिया था। कॉमन विल थ्योरी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक का शासन किसके नेतृत्व में आया था? तो हम लोग देख रहे थे कि फ्रांस में जो है आतंक का शासन कौन लाया था? तो रॉबespierre लाया था। 1 साल तक पूरा, यानी जितने भी विरोधी थे सबको ये क्या कर रहा था? गिलोटीन चढ़ा दे रहा था। गिलोटीन क्या था? तो एक तरह से फांसी देने का तरीका, मारने का तरीका था। फ्रांस में था ये। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया?
तो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का जो निर्माण है वो 1889 में कहाँ किया गया? पेरिस में किया गया। अभी भी है ना पेरिस में एफिल टावर। तो पेरिस में जो एफिल एफिल टावर है वो फ्रांसीसी क्रांति के 100वीं वर्षगांठ के रूप में बनाया गया था उसको। और इस एफिल टावर के जो इंजीनियर थे उनका नाम था गुस्ताव एफिल। गुस्ताव एफिल। यह फ्रांसीसी क्रांति के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसके इंजीनियर कौन थे? गुस्ताव एफिल थे। ये 1887 में स्टार्ट हुआ था बनना और करीब 2 साल लगा इसको बनने में। और इसके वास्तुकार जो थे, वास्तुकार का भी नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। तो वास्तुकार जो थे इसके, ये थे स्टीफन। वास्तुकार जो थे इसके वो थे स्टीफन और स्टीफन सोबेस्त्रे। और एफिल टावर जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बन के तैयार हुई। ये क्या है? एफिल टावर दुनिया की सबसे ऊंची संरचना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जो पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे हैं और इसमें कुछ जो है वो एनसीईआरटी के बुक से भी लिया गया है। तो ऐसे ही हम लोग एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री जो सेक्शन है उसको पूरा पढ़ेंगे और उसको लास्ट में उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। थैंक यू।